देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आज इस एक नई जिंदगी के कार्यक्रम में। A very warm welcome friends to एक नई जिंदगी and thank you for joining us this morning। और दोस्तों लोनलीनेस इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि इस पूरे महीने हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं जिनमें हम अकेला महसूस करते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं ट्रॉमा के बारे में। कई बार ऐसी कोई बड़ी घटना हमारे जीवन में घट जाती है जो कोई बहुत बड़े संघर्ष से, बड़ी बीमारी से हम गुजरते हैं, या हमारा कोई बहुत ही प्रियजन जो हमारे बहुत करीब हो वो हमसे दूर हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो ट्रॉमा से जब हम गुजरते हैं तब हम अकेला महसूस करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब ये एक सदमा पड़ता है एकदम से, और हो सकता है वो एक फिजिकल घाव हो सकता है या मानसिक तनाव हो सकता है, जिस भी रीति का हो, उससे जो सदमा पड़ता है उसमें जो हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसका जो आगे उसका जो हमें अकेलापन फील होता है या अलग अलग चीज़ें होती हैं, उससे कैसे जूझें। आज इस कार्यक्रम से हम वाकिफ़ होंगे कि उसका निकास, उसका रास्ता कैसे परमेश्वर बनाता है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसी ही एक कहानी भी इस समय हम देखेंगे आशीष डैनियल की, जिन्होंने भी अपने जीवन में बहुत अकेलापन महसूस किया। ये अपने जीवन में बहुत ही दर्द से गुजर रहे थे क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी डिसीजंस अपने जीवन में लिए जो सही नहीं थे। और आइए इस समय हम देखें कि कैसे जब इनका जीवन पूरी तरह से टूट चुका था तब कैसे इन्होंने एक नई जिंदगी पाई और कैसे इनका जीवन दोबारा से जुड़ गया। और आइए इनकी बहुत ही प्यारी सच्ची कहानी हम इस समय देखें। मेरठ के रहने वाले आशीष डेनियल जैसे ही टीनेज में पहुंचे, वो बुरी संगत में फंसते हुए एग्रेसिव होते चले गए। मैं अपनी लाइफ के टीनेज फेज से ही बहुत एग्रेशन में मैं बढ़ता चला जा रहा था, और ये एग्रेशन मुझे इतना परसू कर रहा था कि वो चीज़ें मुझे उस डायरेक्शन में ले जा रही थी कि मेरे लिए लड़ाई झगड़ा या फिर किसी भी फिज़िकल एक कह लें आप इंट्यूशन में गेट इनटू करना मेरे लिए बहुत आसान हो रहा था। और मैं इन चीज़ों से इतना फैसिनेटेड हो रहा था जस्ट बिकॉज मैं एकेडमिक्स में भी अच्छा नहीं था, तो मेरे को ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बहुत फैसिनेट कर रही थी। और बाय अ वेरी यंग एज, मैं 15-16 का ही आप कह लीजिए, और मैं मेंटली इस हिसाब तक प्रिपेयर हो चुका था कि मैं इसे एक कैरियर कह लीजिए या फिर इसे प्रोफेशन कह लीजिए, कि मैं अपना फ्यूचर एक ऐसी चीज़ में देख रहा था जो बाय लॉ अगेंस्ट थी, बाय मॉरल अगेंस्ट थी और बाय स्पिरिचुअलिटी भी अगेंस्ट थी। इन 2012 बेसिकली मेरी लाइफ के कुछ वजहों से मेरे पापा जब मुझे अक्सर समझाया करते थे, तो मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे कुछ ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा जिससे मैं अपने आप को बचा पाऊँ, अदरवाइज़ या तो मैं मर जाऊँगा या मारा जाऊँ। उनकी संगत को चेंज करने के लिए उनके पिता ने उनको कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग करने के लिए पुणे भेज दिया। 8-10 महीने आर्मी बेस में रहने के कारण डिसिप्लिन की वजह से दुनियावी तौर पर अपने करियर के लिए गंभीर हो गए। तो 2015 में बेसिकली आई स्टार्टेड माय फर्स्ट जॉब एट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन फील्ड ऑपरेशंस, इंपोर्ट डिपार्टमेंट में काम करता था मैं। और सो मैं यूजुअली क्या करता था, पूरा वीक काम करता था और वीकेंड में मैं अपने घर आ जाता था। और मेरा एक फ्रेंड था जो बेसिकली मेरे ही अपार्टमेंट पे काम करता था और वो नाइट शिफ्ट्स किया करता था। और एक दिन जब मैं वीकेंड पे ही अपने घर पे था, आई वाज वाचिंग टीवी, उसकी मदर का मेरे पास कॉल आता है और वो बोलती हैं कि अरे तुम्हारी उससे बात हुई? एक्चुअली वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। मैंने बोला कि नहीं, मेरी बात नहीं हुई। और कट शॉर्ट बताऊँ तो सुबह मॉर्निंग में जब मेरा फ्रेंड, क्योंकि हम सब लोग साथ ही पढ़े थे, जब उसके अपार्टमेंट पे गया और डोर नॉक करने पर रिस्पॉन्स नहीं आया, एंड ही कॉल्ड द पुलिस, और पुलिस ने जब दरवाज़ा तोड़ा तो उसकी बॉडी मिली। एंड जब मेरे को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं कोलैप्स कर गया। लिटरली मेरे लिए मानना मुश्किल था कि जिसके साथ मैं पला बड़ा, स्कूल में टाइम बिताया, और ही फाउंड डेड। और इन सब चीज़ों के बाद जब उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो मुझे सुनने में आया कि उसको हार्ट अटैक हुआ। लगभग 3 साल मैं उस चीज़ से इतना इफेक्टेड था कि मैं किसी भी प्रोफेशन में नहीं कर पाया था। मैं कोई जॉब नहीं कर पाया था, कुछ भी नहीं कर पाया था।
इसकी वजह से वो सदमे और अकेलेपन में चले गए। इस सब चीज़ों की वजह से मैंने अपने आप को इतना जोन आउट कर लिया कि मैं लिटरली बहुत अकेलापन फील करता था, और ये वो चीज़ थी जो मैं किसी से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता था। लेकिन मैं एक बात बोलूं कि मैं जब भी चर्च जाया करता था, अक्सर मेरी मदर, जो लोग इस चीज़ से, इंसिडेंट से वाकिफ़ थे, तो मुझे अक्सर समझाया करते थे कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है और परमेश्वर ने तुम्हें बचा लिया। तो जब भी मैं अकेले बैठा करता था तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ होना स्टार्ट हो गई कि हाँ यार, मैं नेसेसरली फंस सकता था, परमेश्वर ने सच में मुझे बचा लिया। तो मुझे बहुत सारी अपने पापा की कई बातें याद आई, अपनी मदर की कई बातें आई, और मैं परमेश्वर यीशु मसीह का इस बात के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। धीरे धीरे आशीष ने शांति के लिए बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया, साथ ही प्रार्थना भी करना शुरू कर दिया। मेरे फादर हमेशा एक वचन को कोट किया करते थे कि धर्मी के लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं, और मैं अक्सर इस चीज़ को सोचा करता था कि मैं तो इतना धर्मी भी नहीं हूँ, फिर भी परमेश्वर के वचन ने मेरे लिए भलाई उत्पन्न करी। और ये सब चीज़ें तब से हुई। परमेश्वर के वचन को पढ़ता तो मैं बचपन से था, लेकिन जब ये सब इंसिडेंट होने के बाद मैंने दिल मन से पढ़ना शुरू किया तो वो मेरे लिए वाकई कारगर रही। जब जब मैं प्रार्थना में बढ़ता गया तो परमेश्वर के सामने मुझे अपनी गलतियाँ रियलाइज़ होने लगी, मैं उन्हें मानने लगा, परमेश्वर के सामने पश्चाताप करने लगा, और वही एक ऐसा समय था जब मेरी ज़िंदगी परमेश्वर के वचन पे परिवर्तित होने लगी। तो जो सदमा और अकेलापन मेरे जीवन में था वो परमेश्वर ने मेरे जीवन से दूर किया, और मैं आत्मिक रीति में बढ़ता चला गया, और जो कमी मेरे जीवन में थी खुशी की, वो परमेश्वर ने अपनी ओर से मुझे दी। परमेश्वर का साथ पाकर आशीष ने जिंदगी को दोबारा शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया। 2017 के बाद से मेरे बहुत अच्छे लाइफ चेंजिंग डिसीजंस रहे, जैसे कि परमेश्वर के साथ मेरे रिलेशनशिप अच्छे हुए, मेरे फैमिली के साथ मेरे संबंध काफ़ी अच्छे हुए, मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो गया, मेरे एग्रेशन कम हुए, मेरे कैरियर में बहुत अच्छे ऊंचाइयाँ परमेश्वर ने मुझे दी। आज परमेश्वर के अनुग्रह से मैं एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन ब्रांड रन करता हूँ और फिटनेस इंडस्ट्री में अच्छे से जाना जाता हूँ, और साथ ही साथ मैं यीशु मसीह की सेवकाई और उसके वचन को कौड़ियों के बीच में बांटता भी हूँ। आशीष, थैंक यू फॉर योर स्टोरी। और आपकी कहानी से आज हमारे दर्शकों ने ये जाना कि हम अपने जीवन में ट्रॉमा से गुजरते हैं। हम सब कभी ना कभी ट्रॉमा से, सदमे से हम गुजरते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें उस सदमे से बाहर लाने का सामर्थ्य रखते हैं। अगर हम आशीष की तरह अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर को सौंप दें और उनसे अगर हम सहायता लें, मदद लें, उनके प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करें, अपनी गलतियों की माफ़ी अगर हम मांगें, तो वो हमें उस सदमे से बाहर ले आते हैं। जी हाँ, परमेश्वर हमें सदमे से बाहर ही नहीं लाता है, बल्कि बहाल करता है, इस योग्य बनाता है कि हम इस जीवन को उस तरीके से जिएं ताकि वो महिमा पाए हमारे जीवन से, हमारे एक्सपीरियंसेस से। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ट्रॉमा, सदमे की, कि वो हम पे कितना बड़ा प्रभाव छोड़ता है। मगर खुशी की बात यह है, द गुड न्यूज इज दैट परमेश्वर में रहकर कितना ही बड़ा सदमा हो, कितना ही बड़ा ट्रॉमा हो, वो एक घाव के एक यादगार की तरह रहता है, मगर दर्द नहीं देता है, क्योंकि परमेश्वर ने उस दर्द को ले लिया और मुझे और आपको अपनी उपस्थिति की हर्ष को, उल्लास को, खुशी को दे दिया है। कहना बहुत आसान है, मगर जब एक्सपीरियंस करते हैं तब मुश्किल लगता है। दोस्तों, एक दफ़ा मेरा छोटा लड़का, उसके साथ वो कारों के साथ खेल रहा था और उसकी कार टूट गई और काफ़ी रोने लगा वो। हमने क्या करा, दोबारा एक नई कार ला के दे दी और वो खुश हो गया। मगर लाइफ में कभी कदार बहुत सारी बनी हुई चीज़ें, जैसे रिश्ते टूट जाते हैं, या हमने किसी को बोला, किसी का दिल टूट गया, या कोई एक ऐसी करियर था, किसी गलत आदत की वजह से वो टूट गया, या हमारे ऊपर कुछ ऐसा आया जो हम लोग ने सोचा नहीं था, उसकी वजह से हम टूट गए। उसको तो हम नहीं जोड़ सकते ना, जैसे बच्चे के लिए कार ला के जोड़ा, वहाँ पे क्या करेंगे, और वो एक बहुत बड़ा घाव, सदमा, ट्रॉमा ला के देता है। परमेश्वर उसका इलाज करता है, परमेश्वर उसका इलाज करता है। प्रभु के वचन में एक ऐसी ही कहानी है कि एक औरत थी जो 12 साल से उसका ब्लड फ्लो करता था और फिजिकली काफ़ी वीक हो चुकी थी। उसने जगह जगह अपना इलाज कराया, पैसा भी बहुत खर्च कर दिया था, सोशली भी वो आउटकास्ट हो गई थी, क्योंकि लोग भी उसको कहते थे कि शी इज सेरेमोनियली अनक्लीन, एंड उस वजह से लोगों ने उसको अकेला छोड़ दिया था, धिक्कार दिया था, और पैसे भी नहीं थे,
हर एक जगह से वो टूटी हुई थी, एक ट्रॉमा में थी। मगर एक दिन परमेश्वर उसके पास से जाते हैं और वो इतना साहस नहीं कर पाती कि परमेश्वर के सामने आए। परमेश्वर के कपड़े को पीछे से छूती है, मगर परमेश्वर पहचान जाता है किसी ने मेरे को छुआ है, बहुत बड़ी आस से, बहुत बड़ी गुहार से, और परमेश्वर की सामर्थ उसमें जाती है और उसको चंगाई लाती है। देखिए प्रभु के वचन में क्या लिखा है। मरकुस 5:34 में इस प्रकार लिखा है, फिर यीशु ने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे बचाया है, चैन से जा और अपनी बीमारी से बची रहे। दोस्तों, आपने देखा कि उस औरत ने परमेश्वर के पास बड़े विश्वास से परमेश्वर को गुहार लगाई, छुआ, और परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ ने उसे बदल दिया। प्रभु का वचन इब्रानियों 12:2 में कहता है कि हमारे विश्वास का उत्पत्ति देने वाला भी प्रभु यीशु मसीह है। He is the founder and perfecter of your and my faith as well. तो उस औरत में जो विश्वास था वो भी परमेश्वर का दिया हुआ था। इसका मतलब है कि परमेश्वर मुझे और आपको जिस अवस्था में है, ट्रॉमा की, सदमे की, उससे बाहर निकालने के लिए योग्य है। प्रिय दोस्तों, आज मुझे नहीं पता आप किस सिचुएशन में हैं। हो सकता है कि आप अंदर से पूरे टूटे हुए हों। हो सकता है कि आज आप ऐसी अवस्था में हो जहां पर आपको लग रहा हो कि जो मैं सिचुएशन में हूं, परिवार की सिचुएशन में, जो मैं सिचुएशन में हूं काम की, जो मैं सिचुएशन हूं कि अपने बनाए हुए जाल की, उससे मैं बाहर बिल्कुल नहीं निकल सकता हूं। मगर जो आपका विचार है ये, अगर उस विचार में परमेश्वर को लाते हैं, परमेश्वर की तरफ गुहार लगाते हैं विश्वास से, आप देखिए परमेश्वर एक रास्ता जरूर बनाएगा इसमें से, क्योंकि वो चाहता है कि आप उसके साथ एक रिलेशनशिप में रहें और वो खुशी का रिलेशनशिप हो, रिलेशनशिप जिसमें आप ग्रो करें परमेश्वर की समझ में और ना कि सदमे में, ना कि टूटे हुएपन में। मेरी यही आपसे दरख्वास्त है कि आज आप इस औरत के एग्जाम्पल को जानिए, उस एग्जाम्पल से ये जानिए कि परमेश्वर को पुकारेंगे तो वो आपको ज़रूर उस सिचुएशन से निजात देगा। जी हाँ दोस्तों, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रार्थना करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। तो ज़रूर आप हमें CBN प्रेयर लाइन में संपर्क करें ताकि हम आपके लिए खास प्रार्थना करें। अपनी जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। और हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। दोस्तों, आपके सवालों का जवाब लेकर आएंगे हम कोई शक में। उससे पहले छोटा सा ब्रेक। प्लीज स्टे वेयर यू आर, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। प्रीमियरिंग ऑन नेशनल टीवी उत्तर प्रदेश से सिटी मेथोडिस्ट चर्च मुरादाबाद। तेरी बात जो बताती तेरा प्यार। और सेंट पॉल्स बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च बरेली। अगस्त में देश के कोने कोने से इन खूबसूरत गीतों को देखें सिर्फ एक नई जिंदगी कलर्स टीवी पर। और क्रिश्चियन सॉन्ग्स देखने के लिए CBN इंडिया YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। ओबेसिटी या स्मोकिंग के तरह अकेलेपन का असर दिखता तो नहीं है, लेकिन ये एहसास कि आज यदि मैं खत्म हो जाऊं तो मेरी चिंता कोई नहीं करेगा, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये एहसास दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, परमेश्वर के पास आने में अपनेपन का ऐसा एक एहसास है जो दुनिया में हर कोई आज ढूंढ रहा है। अगस्त के महीने में हर फ्राइडे एक नई जिंदगी टीवी शो पे CBN प्रेयर लाइन टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी, तो आप इन प्रार्थनाओं में जरूर जुड़ें। फ्राइडे प्रेयर्स के अलावा आप CBN प्रेयर लाइन नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं या WhatsApp मैसेजेस के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदनों को भी भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। आप जब कभी अकेलेपन में हो तो फोन उठाएं और प्रार्थना में साथ पाएं। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम इस पूरे महीने की सीरीज जिसमें लोनलीनेस के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, आज स्पेसिफिक तौर से बात करेंगे ट्रॉमा, सदमे के ऊपर। सदमे की वजह से हमारे ऊपर बहुत सारा असर हो सकता है, अलग अलग किस्म का। हम तन्हा रह सकते हैं, कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, टूट जाते हैं।
और अलग अलग चीज़ें होती हैं, मगर आज के इस कार्यक्रम में हमने देखा कि इसका जवाब परमेश्वर बन के आते हैं। वो एक द्वार देते हैं जिसमें हम उस ट्रॉमा से बाहर निकल सकते हैं। जी, बड़ा अच्छा आपने एग्जाम्पल भी दिया उस स्त्री के बारे में जिसे लहू बहने की बीमारी थी और कैसे उसने परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में जाना। इसी तरह हम भी अपने ट्रॉमा में, शायद बुरी यादें हैं हमारे मन में, शायद चोट है, दुख है, दर्द है, ब्रोकननेस है, तो इसमें हम परमेश्वर के सामर्थ को जान सकते हैं जब हम उस टूटेपन को परमेश्वर को दे देते हैं। और आइए दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़े और समय है कि जो आपके सवाल हैं उनके जवाब दें, कोई शक नहीं। कई साल पहले मैं अपने जीवन में एक बहुत ही मुश्किल समय से गुजरा, लेकिन आज भी उसका असर मेरे जीवन पर दिखाई देता है। क्या इसका मतलब है कि मैं अभी भी उस चोट से मैंने चंगाई नहीं पाई है? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। एंड इस क्वेश्चन का मैं आंसर आपको दो तरीके से कहूँगा कि येस, देयर इज़ अ गुड न्यूज़ एंड देयर इज़ अ न्यूज़ ऑन विच यू कैन वर्क। एक अच्छी खबर भी है और एक ऐसी खबर है जिस पे आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो क्या आपने बहाली प्राप्त करी है? क्या आपने चंगाई, हीलिंग प्राप्त करी है? सो मे बी थोड़ी बहुत, मगर मे बी नॉट, क्योंकि आपको ये ट्रॉमेटिक सिचुएशन, ये सदमा वाला एक चीज़ का एहसास अभी भी है। और ये आपने बताया नहीं क्यों सदमा हुआ, तो हो सकता है कि कुछ ऐसी वजह से जिसकी वजह से आपने किसी को माफ़ नहीं किया है, रिजेंटमेंट अभी भी है, या ऐसा हो सकता है कोई ऐसी घटना हुई हो जिसकी वजह से आज आप थोड़ा सा एम्बैरेस फील करते हो। दोनों सिचुएशंस की वजह से वो हीलिंग आप पे आ नहीं पा रही है पूर्णता से, क्योंकि आपने वो दरवाज़ा नहीं खोला अपनी लाइफ में कि आप उस रिजेंटमेंट को हटाएं और हीलिंग को प्राप्त करें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये जानें कि परमेश्वर का वचन बोलता है कि देयर इज नो कंडेमनेशन इन क्राइस्ट जीसस। रोमियो 8:1 कहता है परमेश्वर में कोई दोष की आज्ञा नहीं है। इसका मतलब है कि आप जिस व्यक्ति को माफ नहीं कर पाए हैं, आप उसे माफ कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको माफ करा है। और आपका और मेरा जो भी पाप है परमेश्वर ने क्रूस पर ले लिया और अपनी पवित्रता मुझे और आपको दे दी, अपनी स्वच्छता मुझे दे दी, एक नया स्टार्ट की आज्ञा दे दी। और इस वजह से आप हीलिंग प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको लगता है अभी भी पूर्णता से हीलिंग नहीं है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको थोड़ी सी याददाश्त है इस ट्रॉमा की, तो अभी भी आपको थोड़ा सा कार्य करना है जीवन में हीलिंग के लिए। जी बिल्कुल, और साथ ही अगर आप परमेश्वर के जीवित वचनों को पढ़ते जाएंगे और प्रार्थना करेंगे तो ज़रूर आप उस ट्रॉमा से उभर पाएंगे। आइए देखते हैं आज का अगला सवाल, और हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, व्हाई डज गॉड अलाउ ट्रॉमेटिक इवेंट्स इन आवर लाइव्स? हमारे जीवन में परमेश्वर संघर्ष भरी और सदमे वाली जो परिस्थितियां हैं, इन्हें आने क्यों देते हैं? दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर इस सवाल को मैं दूसरे लफ्ज़ों में बोलूं तो इस सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है, इफ़ देयर इज़ अ गुड गॉड देन व्हाई सो मच ईविल? दोस्तों, हर एक चीज़ परमेश्वर की महिमा के लिए रचित है और हर चीज़ का अंजाम भी परमेश्वर की महिमा होती है, चाहे अच्छे से हो या बुराई से हो। जोसेफ की कहानी से हमने देखा कि जोसेफ अपने भाइयों से अंत में कहता है, तुमने मेरा बुरा चाहा मगर परमेश्वर ने उसको फेर कर भलाई के लिए यूज़ करा और परमेश्वर की महिमा हुई। जोब 2 अय्यूब 2:10 में जोब बोलता है कि परमेश्वर ने अगर हमें सुख दिया है, तो जो भी दुःख आता है क्यों ना हम उसे भी ग्रहण ना करें। बल्कि परमेश्वर आपको अलग-अलग सिचुएशंस के थ्रू ले जाता है ताकि आप स्ट्रांग बनें, रेज़िलिएंट बनें, और उस स्ट्रांग होने से, उस रेज़िलिएंट होने से आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो आपके पास आज हो सकता है ट्रॉमा आया हो आपकी किसी गलती की वजह से, परमेश्वर उसको भी सुधार कर आपको भी परिवर्तित करेगा और उस गलती की जो ट्रॉमा है, उस हर्ट है, उसको हील करेगा और परमेश्वर को महिमा जाएगी। हो सकता है दुनिया ने आपके ऊपर कुछ ऐसा प्रभाव छोड़ा हो जिसकी वजह से आप ट्रॉमा में हैं, हर्ट में हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना ठुकराऊंगा। इसका मतलब है कि उसमें भी परमेश्वर की महिमा होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये जानेंगे कि परमेश्वर आपकी लाइफ में आपके सिर्फ साथ रहने के लिए नहीं है, अपने आप को महिमा देने के लिए है आपके द्वारा, और इसमें बहुत बड़ा होप है, आपकी हीलिंग है और एक नया सवेरा है, नया कल है, इन स्पाइट ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग टुडे।
डियर फ्रेंड, वी होप यू फाउंड द आंसर टू योर क्वेश्चन। इसी तरह आप अपने सवाल हमारे साथ शेयर करते रहें और बहुत आसान है, आप हमारे CPN प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10 पर अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो CPN इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप जा सकते हैं, वहाँ एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में भी आप अपने सवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों अभी लेंगे हम छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम करेंगे आपके लिए प्रार्थना। सो प्लीज स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर। अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को सुने। CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपके लिए प्रभावशाली प्रवचन, सुंदर भजन और शक्तिशाली गवाहियां लेकर आया है। अब आपकी अपनी भाषा में भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं जैसे हिंदी, पंजाबी, लद्दाखी, गुजराती, तमिल, मलयालम, नागमीज और भी कई भाषाओं सहित भारत के पड़ोसी देश की भाषाएं जैसे सिंहला और नेपाली में हमारी क्षेत्रीय प्लेलिस्ट आपके दिल को छूने वाले कंटेंट से भरी है। ये एक मौका है ऐसे कंटेंट को देखने का जो आपको प्रेरित करेगा, परमेश्वर का वचन सिखाएगा और आपको उम्मीद देगा। ये सब आपकी अपनी भाषा में, बस एक क्लिक दूर। आज ही CBN इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे कंटेंट को देखें जो सीधे आपके दिल से बात करता हो। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं सदमे के बारे में या ट्रॉमा के बारे में, जिसमें से हम कई बार अपने जीवन में गुजरते हैं। और आज हम जान रहे हैं कि क्या हम इसमें से बाहर आ सकते हैं। कैन वी रिकवर आउट ऑफ ट्रॉमेटिक सिचुएशंस इन आवर लाइफ। और हमने जाना है कि हाँ, हमारा परमेश्वर हमें हर सदमे, हर ट्रॉमा, हर संघर्ष से बाहर लाने का सामर्थ्य रखता है। जी हाँ, परमेश्वर में वो सामर्थ है कि हमें वो ट्रॉमा से बाहर निकाल सकता है और हमें एक समझ देता है विश्वास के लिए। और वो विश्वास में अगर हम अटल हैं तो वाकई में प्रभु हमें बाहर निकालेगा। क्यों ना हम परमेश्वर से प्रार्थना करें उस समझ के लिए। क्यों ना हम परमेश्वर से प्रार्थना करें जो कि हमें विश्वास देता है, कि हमें ऐसा विश्वास दें कि हम इस ट्रॉमा से बाहर निकल सकें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं समय का, धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी उपस्थिति दी। जो क्रूस पर थे, आप तीसरे दिन जी उठे और उसके बाद परमेश्वर पवित्र पिता के दाहिने हाथ पे बैठे हैं। और उसके बाद परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। और इस पूरे समझ से परमेश्वर की हम ऐसी स्थिति में हैं कि जानते हैं कि हम विश्वास में आगे बढ़ सकते हैं। खास तौर से ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे हमें सदमा है, जहाँ पे हम टूटे हुए हैं, जहाँ पे हमें कोई आशा नजर नहीं आती है, जहाँ पर हमें लगता है कि एक ट्रॉमा ने हमें घेर लिया और हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। उस सिचुएशन में प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ कि मरे हुए लाजरस को जिंदा करा था, बीमार लोगों को चंगा करा था, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त लोगों को आपने आजाद करके एक नया जीवन दिया था। उस हिसाब से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इस ट्रॉमा से आप हमें निजात देकर एक नया शुरुआत दें। जिसमें हम फंसे हुए हैं, जिसमें लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, वहां पे आप रास्ता बनाएं। आपने मूसा और सारे इजराइलियों को एक लाल समुंदर को फाड़ कर उनके लिए एक रास्ता बनाया था। आप हमारे लिए एक ऐसी ट्रॉमा को हटाकर उसमें से एक रास्ता बनाएं। परमेश्वर, आज अलग अलग सिचुएशन से लोग होंगे, आप उनकी सिचुएशंस को जानते हैं। वो सिचुएशंस को आप प्रभु जी दूर करके उनकी जो ट्रॉमा की मेमोरी डिस्टेंट मेमोरी कर दीजिए और आपकी उपस्थिति, आपकी आशा बिल्कुल एक प्रेजेंट एंड एवर प्रेजेंट मेमोरी और समझ रहे प्रभु जी। और उस हिसाब से वो लोग अपनी जिंदगियों में एक बदलाव को महसूस कर सकें और आपके साथ एक जीवन बिता सकें। ये सारी प्रार्थनाएं हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। प्रिय दोस्तों, हम एकेडमिकली तो बहुत कुछ बोल सकते हैं कि परमेश्वर ये कर सकता है, वो कर सकता है, मगर जो प्रार्थनाओं से बल मिलता है और जो समझ मिलती है प्रभु की उपस्थिति की, उस प्रार्थनाओं में ही आप विश्वास रखिए ताकि परमेश्वर आपको निजात देगा इस ट्रॉमा से। जी दोस्तों, आइए इस समय हम देखें ये बाइबल का वचन जो हमें बताता है उस बल के बारे में जो हम परमेश्वर में पाते हैं। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे,
वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। यशायाह 40 का 31 वचन। दोस्तों, ये वचन आज मैं बता रहा है कि हम उकाबों की नाई उड़ेंगे, हम चलेंगे, हम दौड़ेंगे। कब? जब हम अपना भरोसा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर लाएंगे, जब हम उनकी बाट जोएंगे, जब हम परमेश्वर की ओर अपनी नज़रें उठाएंगे, जब हम इंसान की ओर नहीं नज़रें उठाएंगे, पर हम परमेश्वर के पास आएंगे प्रार्थना में, वचन में, और हम मांगेंगे कि परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम उस संघर्ष से, उस पीड़ा से, उस गम से, सदमे से बाहर निकल पाएं, क्योंकि वही है जो हमें हर सदमे से, हर परीक्षा से और हर ट्रॉमा पर वो हमें जय देता है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर हर किस्म के ट्रॉमा पे हमें जय देता है। आज हमने ये देखा आशीष डैनियल की लाइफ से, आज हमने देखा प्रभु के वचन से, जो औरत जिसके बदन से 12 साल तक खून बह रहा था, दोनों की ज़िंदगियों में एक ऐसा घाव था, दुनिया का कोई भी चीज़ उनको उस घाव से दूर नहीं कर सकता, चंगाई नहीं दे सकता था। सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रभु ने वो चंगाई दी। मैं अपेक्षा रखता हूँ कि आपके ट्रॉमा में, आपके सदमे में, अगर आप उसको महसूस कर रहे हैं आज, परमेश्वर ही चंगाई दे सके और आप परमेश्वर से उस चंगाई की मांग करें। जी, और इसी के साथ दोस्तों, इट्स टाइम फॉर अस टू से गुड बाय टू यू। और जाते जाते हम सुनेंगे ये गीत, सेनाओं का यहोवा, जो आज हमारे लिए गा रही है सेंट पॉल्स बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च, जो बरेली से है। तो आइए आप और हम इस गीत से आशीष पाएं, और हम आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे। कल है बुधवार, तो कल हम आपको ले जा रहे हैं तमिलनाडु, तो आप ज़रूर तैयार रहिएगा कल सुबह। एंड अंटिल देन, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। मे गॉड ब्लेस यू। नमस्कार। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने डुबाया, जंगल में मार को निकाला। समुंदर को जिसने डुबाया, जंगल में मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ हो संभव,